बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। एक बड़ा फ़ैसला आप तक यकीनी तौर पर पहुँच चुका होगा कि इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है और अब इमरान खान के के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसमें ये हुक्म नामा देखने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि उनको रिहाई जो है आया ये गैर मशरूत रिहाई है या फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये इतलात भी आ रही हैं कि इमरान खान जो है वो साइफ़र केस के अंदर भी उनकी गिरफ़्तारी जो है वो हो चुकी है। और हमारे तक जो मुख्तलिफ़ ज़राए से इतलात पहुँच रही हैं वो ये है कि 15 अगस्त को उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अटक जेल के अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई थी। अगर ये मामला दुरुस्त हुआ, ऐसी कोई बात हुई तो आज इमरान खान की सज़ा तो मुअत्तल हो जाएगी, लेकिन उनके रिहाई के इम्कानात जो हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। और ये इमरान खान की लीगल टीम के अंदर भी ये तशवीश पाई जा रही है कि शायद अब तक इमरान खान को आज जो है वो रिहाई मुमकिन ना हो पाए। लेकिन इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। लेकिन एक और मामला है जो कि अभी भी ज़ेर बहस है और वो ये है कि क्या इस सज़ा मुअत्तली के बाद इमरान खान के ऊपर जो नाअहली की एक तलवार लटक रही थी, वो नाअहल हो चुके थे सज़ा होने के बाद, क्या ये सज़ा मुअत्तली के बाद उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस हवाले से मुतज़ाद जो है वो राय पाई जाती है। कुछ वकला से हमने बात की है, आइए आपको वो सुनाते हैं कि वकला इस बारे में इमरान खान की लीगल टीम इस हवाले से क्या कहती है। क्या इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के साथ नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी या जब तक उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी नहीं कर दिया जाता वो सज़ा उनकी बरकरार रहेगी? आइए आपको सुनाते हैं। आया क्या सिर्फ अलाउड से क्या मकसद? ये जो केस है ना, ये क्रिमिनल है और ये हमने फाइल की, एक एप्लीकेशन फाइल की है और ये एप्लीकेशन हमने फाइल की आफ्टर द कन्विक्शन जी। अपील अभी पेंडिंग है और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन लगी हुई थी फॉर सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस एंड रिलीज। जब कोर्ट कहे कि अलाउड, इसका मतलब हो गया जजमेंट अलाउ हो गई एंड ही विल बी रिलीज्ड। अब इसमें दो राय नहीं होती, पहले वाले में गलतफहमी नहीं थी, वो ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा था अलाउड, बट कोर्ट का मतलब था आपकी एप्लीकेशन मैंने अलाउ कर दी, किस टर्म्स में मैंने अलाउ कर दी वो मैंने ऑर्डर में लिखा है। तो आन एंड आप ऐसे ऑर्डर आते रहते, उसका कोई इशू नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो बस ये हो गया और रिलीज़ इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। अच्छा गौर साहब, ये बता दीजिए कि क्या सज़ा मुअत्तली के बाद नाअहली जो है वो इंटैक्ट रहेगी? देखिए, नाअहली के जो ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन ने, इस अदालत ने नाअहली का ऑर्डर नहीं किया था और नाअहली इस अदालत के सामने भी नहीं थी, न ट्रायल कोर्ट ने की थी। नाअहली का एक नोटिफिकेशन किया हुआ इलेक्शन कमीशन में, मैं समझता हूँ कि वो आर्टिकल 63(1)H का नोटिफिकेशन कभी भी पहले नहीं हुआ है और नहीं ये ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड है। मॉरल टर्पिट्यूड दूसरे केसेस होते हैं, इसी तरह नॉन डिक्लेरेशन वाले केसेस मॉरल टर्पिट्यूड में नहीं आते। अगर वो नहीं आते मॉरल टर्पिट्यूड में तो हम अदालत में उसको चैलेंज करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो जजमेंट, वो जो नोटिफिकेशन है वो भी सेट असाइड हो। अच्छा, अभी इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान को साइफर केस में 15 अगस्त की गिरफ्तारी उनकी जो है वो डाल दी गई थी। क्या उनकी लीगल टीम के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, जहाँ तक मेरे इल्म में है तो हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं आई न खान साहब की किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास आई है कि उसको गिरफ्तार किया गया है, तो अभी तक तो नहीं किया गया। ये बैरिस्टर गौहर साहब थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है और मुअत्तली के बाद अब सूरत हाल ये है कि वकला यहाँ पर मुख्तलिफ़ मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म हुई है या नहीं। वो 1 और 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो पब्लिक में और आवाम के सामने होंगे। शुएब शाहीन साहब ये बताइए जा रहा है कि बेशक ये जजमेंट तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन इसके बावजूद साइफर केस और जो दीगर केसेस हैं उनकी बिना पर एक नई गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और खान साहब को बिहाइंड द बार्स भी रखा जाएगा। लेकिन हमने आपको पहले दिन आमिर फारूक साहब को ये कहा था और उन्होंने हमें उसका जवाब भी दिया था। हमने कहा आज सस्पेंड करो, कल करो या 3 दिन के अंदर फैसला कर दो। उन्होंने कहा मैं 4 दिन में फैसला कर दूंगा, आपके सबके मीडिया के सामने कहा। लेकिन पहली तारीख आई 17 दिन के बाद और हमने उनको ये वाली बात भी बताई थी कि हमें बाकी केसेस में हमें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने हवाला दिया था आसिफ अली जरदारी के केस का। उन्होंने कहा उनके केस में भी हमने ज़मानत दी थी कि जब एक केस में ज़मानत अगर आपकी हो जाएगी, जिस हालत में आप थे उसी हालत में वापस रेस्टोर करेंगे। और पहले भी आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब यहाँ से गिरफ्तारी की थी रेंजर्स ने, जब सुप्रीम कोर्ट से वो वापस रेस्टोर हुए तो तमाम केसेस में उसी पोजीशन में बहाल किया कि जाएं आप बाकी प्रोटेक्टिव बेल लें जो उनकी ज़मानतें हुई थी। ये तो है सेटल्ड लॉ और यही आमिर फारूक साहब ने भी बताया था। इसी बात का हमें खदशा था जिसके लिए हमने बारहा कोशिश की कि इस केस को जल्दी डिसाइड कर लें। शुएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि क्या इस सज़ा मुअत्तली के बाद
عمران خان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی یا وہ انٹیکٹ رہے گی؟ نہیں نااہلی تو ہے ہی نہیں نا, ڈی سیٹ پہلے دن ہو گئے تھے, وہ اسی کیس سے جب آرڈر ہی سسپینڈ ہو جائے گا, سینٹنس سسپینڈ ہو جائے گی, تو اس میں نااہلی کا کوئی الیکشن کمیشن نے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا غلط کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ بحال ہو جائے گا. اور پارٹی عہدہ جو تھا اس کے حوالے سے کیا؟ پارٹی عہدہ ابھی بھی ہے اور وہ انہوں نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے سچ الیکشن کمیشن نے, وہ ابھی بھی بانی چیئرمین تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو کیا عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے بعد نااہلی بھی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے نااہلی جو ہے وہ کانسیکوینس کسی اور چیز کا ہے. نااہلی کے خلاف ہم لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے انشاءاللہ, اور ابھی تو صرف سزا معطل ہوئی ہے, یہ فیصلہ اور کنوکشن جو ہے ان فیلڈ ہے ابھی تک. وہ تو جو اپیل ہے, فائنل اپیل, اس کے اندر اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. فی الحال جو ہے وہ ضمانت کہہ سکتے ہیں اس کیس کے اندر خان صاحب کو دی گئی ہے, لیکن فیصلہ بھی وہ فائنل فیصلہ بھی ان فیلڈ ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ عمران خان کی کسی اور مقدمے میں گرفتاری کی اطلاعات آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سائفر میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ 15 اگست کو ڈال دی گئی تھی. دیکھیے گرفتار ہمیں تو اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں ہے. جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے اس کے اندر تو کہیں گرفتار نہیں کیا گیا. اب جب یہ روکار وہاں پہنچے گی تو پھر ہمیں جو ہے اصل حقائق کا جو ہے وہ علم ہوگا. دیکھیں گے کہ اس میں گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا, کیونکہ ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ اس میں پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی ہم نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ موجود نہیں تھے اور ایک ایلیگل آرڈر کے ذریعے ہمیں گرفتار کیا گیا تھا, اور ایلیگل آرڈر میں جو سزا ہے وہ اب معطل ہو چکی ہے, تو اب جو ہمیں جو باقی ریلیف ہیں وہ بھی ملے. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہمیں کہاں تک پروٹیکشن دیتی ہے. ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر ہمیں پروٹیکشن ملی تو پھر خان صاحب باہر ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ناظرین, وکلاء کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی, اور اس حوالے سے بھی یہ متضاد اطلاعات ہیں, اور کچھ لیگل مائنڈز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی طور پر عمران خان کی جو نااہلی کی گئی تھی وہ غلط تھی, لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سزا معطل ہونے کے ساتھ عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ عمران خان اگر سزا معطل ہو جاتی ہے, وہ جیل سے تو آنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی, وہ باہر نکل آئیں گے, لیکن ان کے اوپر جو الیکشن نہ لڑنے کے حوالے سے تلوار لٹک رہی ہے, وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ کنوکٹڈ پرسن ہے. جب تک ان کی کنوکشن دور نہیں ہو جاتی, جو کہ اپیلوں کی صورت میں ہوگی, جب اپیلوں کے اوپر سماعت ہوگی اور اس سزا کو کالعدم جب تک قرار نہیں دیا جائے گا, تو وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. وہ ایک صورت میں جیل سے تو باہر آ جائیں گے, لیکن ان کی سزا کی جو مدت ہے وہ رک جائے گی, لیکن ان کی نااہلی کی مدت جو ہے وہ جاری رہے گی. یعنی وہ 5 سال تک آئندہ کسی بھی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ ان کی اپنی لیگل ٹیم بھی کہہ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے اب تک کے لیے اتنے ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل کو دیکھتے رہیے. اس حوالے سے مزید بھی کوئی خبر آتی ہے, کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.